और दाल चावल की खेती में अंतर है। राम का मंदिर अकेला मत बनाओ, राम के आचरण का अनुकरण भी करिए। राम तो मंदिर में आ गए ना अपने, राम हृदय में कब आएंगे? मुझे नहीं लगता कि राम ने कभी मांस खाया होगा, और राम के शासन में कभी मांस का विक्रय हुआ मैं तो नहीं मान सकता। राम हर किसी को इतना देके रखते थे कि तुमको पैसे की कमी ना पड़े, तुम जीवों की हिंसा नहीं करना। जैन आगम में लिखा है, जैन रामायण में, राम के काल में अयोध्या में 70 करोड़ निवासी थे। कितने? सीता जी ने पूछा हनुमान से, पहले बताओ कि मेरे राम क्या खाते, मैं कैसे मान लूं? बोले राम भात खाते हैं। बोले हाँ तुम सही कह रहे हो। राम ने कभी गुटखा नहीं खाया, राम ने कभी शराब पी क्या? तो राम को मानते हो, राम की भी मानना चाहिए। बात समझी? मेरी बात ऊपर तक जाना चाहिए, क्योंकि इस बार के चुनाव ने सिद्ध कर दिया है कि पार्टी कुछ नहीं है, जो कुछ है तो आरएसएस है। देखो समझ में सब आता है, राजनीति हमने पढ़ी करते नहीं आती, जानते सब है कहते नहीं। विनोद जी, हमने जीवन में कभी किसी को वोट नहीं डाला, घर पे भी रहे 22.5 साल तक, 25 साल तक हमने कभी किसी को वोट नहीं दिया। मुझे पता है कि वोट देने से कुछ नहीं होगा, परिवर्तन लाने से होगा। और एक और बात बताऊं, स्वच्छंद प्रवृत्ति के लिए, यद्यपि कभी जीवन में भारत में लागू नहीं हो सकती, हो जाता अच्छी बात है। विदेशों में सिस्टम है, आपको घर देकर घर बैठे बैठे वोट देना है। आपका एक आधार कार्ड है, उसका QR कोड आएगा, उसको स्कैन करो, अपना वोट दे दो, भागचंद जी बन गए प्रधानमंत्री। पूरी बात सुनना आप। और आप, इन्होंने अपने एजेंडा लेकर के आए थे, उस पर काम नहीं किया, आप अपना वोट विड्रॉ कर सकते, दूसरे को दे सकते कभी भी 5 साल में। कोई चुनाव का प्रचार नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं, कुछ नहीं, बटन दबाओ अपने घर पे ही और वोट दो। पैसा भी बचेगा देश का और संस्कार भी बचेंगे देश में। ये जो मैं प्रवचन दे रहा हूं, एक बार जरूर सुनना भाई, 1 घंटे लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें देश के लिए हैं, बहुत सारी चीजें व्यक्तिगत भी। मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे पता है कि मेरी 40 साल की आयु और है, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। ओम शांति। अपन को ना लेना ना देना, ना अपना घर, ना दुकान, ना मकान। अभी मुद्रा लगाएंगे, 4 लोग हार पर ले जाएंगे, फिर अपन अपने घर वापस। घर मतलब धर्मशाला, फिर अगली धर्मशाला मिलेगी, एक घर छोड़ो कई घर मिलते। स्वच्छंद प्रवृत्ति भारतीय पद्धति पर भी लगाना और गृहस्थिक जीवन में भी लगाना। माँ, स्वच्छंद प्रवृत्ति में मत जाना, ये मत बोलना कि सैटरडे संडे अब हम नहीं बनाएंगे, तुम तो ले आओ बाजार से। रोटी हम बनाते रहे, तुम सब्जी ले आओ, हम नहीं बना सकते, इतना हम नहीं कर सकते, तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा करिए, वीकेंड है भैया, वीकेंड है, लाइफ एंड थोड़ना है, संस्कार एंड थोड़ना है, वो तो दी एंड है। ऐसे परिणाम रहे तो कृष्ण लेच्छा रहेगी। पहले भारत का पढ़ा हुआ बच्चा 10वीं 11वीं 12वीं नहीं होती थी, 11वीं पास बच्चा इंजीनियर से अधिक दिमाग रखता था। आज इंजीनियर पास बच्चा गधा है, कुछ नहीं आता, डिग्री है बस। इस पर भारत की संस्कृति को, संविधान को ध्यान देना चाहिए। सबसे ज्यादा युवक कहीं विश्व में है तो उसका नाम भारत देश है। कहीं ये युवा खत्म ना हो जाए, क्योंकि युवा शक्ति गई और देश की शक्ति गई। मेरी बात अगर आपको जमी हो तो जीवन में 1% भी उतार लेना। कृष्ण लेच्छा से बचना हो तो बाकी जिसको जो लगे सो करो, ये अपन को क्या है। संजय भाई सुन रहे ना? हो भाई संचालक हो रहे, सुन रहे कि नहीं? जिसको जो लगे सो करे। बाकी स्वच्छंद प्रवृत्ति रहेगी तो जब जब आपके मन में स्वच्छंद प्रवृत्ति हो, कृष्ण लेच्छा, माँ भारतीय सभ्यता चोटी बनाने की है, बाल खोलने की नहीं है। जब जब लगे बाल खुले रखना, स्वच्छंद प्रवृत्ति। स्वच्छंद प्रवृत्ति। जितने बच्चे बैठे हैं जिनको लगे दाढ़ी बढ़ाना है, स्वच्छंद प्रवृत्ति, स्वच्छंद प्रवृत्ति। मेरे को नहीं कहना, तो समझ दे, मेरा इतने बोलने के बाद भी मुझे पता है कितने लोग सुधरेंगे। बोले महाराज जी तो कहते रहते अपने लुक्स का क्या होगा। अरे बाहर के लुक्स मत देखो, बाहर की पैकिंग तो कैसी भी हो सकती है, अंदर के माल को देखो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सोने की वर्क में गोबर की मिठाई हो जाए।
शेष सागर जी हमेशा कहते हैं कि मिठाई खाओ, और मिठाई अगर समय पर नहीं खाई तो मिठाई भी गोबर हो जाती है। एक जी को जिसका अपन उसी का बोलते, अपना किसी का चुराते नहीं। ये तो स्वच्छंद प्रवृत्ति, वो हम तो हमारे डालो आपने बोल दिया ना, नहीं स्वच्छंद प्रवृत्ति रखेंगे। कृष्ण लेशिया बैड ओरा ही रहेगा। वर्तमान में सब आते हैं, महाराज जी हम परेशान है, व्यापार नहीं चल रहा, परिवार में शांति नहीं, तुम अपना ओरा तो ठीक करो पर्सनली। बोले आप तो माला बता दो, कोई वास्तु दोष हो तो बता दो, कोई विधान हो तो बता दो, कसाय शांति विधान करा ले। अरे इनसे कुछ नहीं होगा, कसाय शांति विधान तब सफल होगा जब अंदर आपके होगा कुछ। पहले अपने अंदर के ओरा को, परिणाम को ठीक करो, वरना कसाय शांति विधान में कसाय हो जाएगी। पंडित जी ने बजा दी 12, हमारे बज गए 14। समझिए नहीं, कल तो पंडित जी बहुत अच्छा किया। 64 रिद्धि में जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता है। पूरे सिद्ध चक्र विधान की जान 64 रिद्धि में आता है। पूरे सिद्ध चक्र विधान जो आनंद उस दिन आता है तो कभी नहीं आता। समय हो गया आपका भैया, अर्घ कम है लेकिन चढ़ाना तो है। पंडित जी लोग हैं वो कुत्ते देर लगा देती लगाना। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, स्वच्छंद प्रवृत्ति से बचें, अपने बच्चों को, स्वयं को, सबको कंट्रोल करके रखें। अगर स्वच्छंद रहे, एक दिन आपका विनाश करने के लिए आप ही पर्याप्त पड़ेंगे। अगर आप स्वच्छंद हैं तो बाहर शत्रु मत ढूंढिए, आप स्वयं के शत्रु हैं। अगर आप पद में हैं, देश के, राष्ट्र के, समाज के, आप स्वच्छंद हैं तो तुम गए, देश समाज राष्ट्र को ले डूबोगे। विनोद जी, आज की परिप्रेक्ष्य में ये हो गया है कि व्यक्ति दान दे देना तो समाज का उसको ऊपर बिठा देते। अभी एक जगह घटना हो गई, व्यक्ति चारित्रहीन, असभ्य, और भैया समाज का अध्यक्ष बना दिया उनको। समझना बात को, कहीं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करें तो कोई कटिंग करके डाल दे, पूरा बोल देना भैया, कटिंग करके मत डाल देना। जो व्यक्ति चारित्रहीन है, चारित्र भ्रष्ट है, समाज के पद में उसको बैठने का कोई अधिकार नहीं है। राजनीतिक पद में बैठने का कोई अधिकार नहीं। अपने जो भी नियम होना उसको बदलना। जो व्यक्ति गुटखा खाता है, पान तंबाकू खाता है, उसको हम ट्रस्ट में नहीं लेंगे। जो रोज अभिषेक नहीं करेगा उसको ट्रस्ट में नहीं लेंगे। अब मुझे नहीं पता आपके ट्रस्ट में क्या होता है, मुझे किसी ट्रस्ट ने कहा नहीं है, और कुछ हो भी तो हमें फर्क नहीं पड़ता। अरे आप तो फर्स्ट पर्सन है कम्युनिटी के, आप अभिषेक करने नहीं आओगे। हम करें कि कमेटी में 100 लोग होना चाहिए कम से कम, 100 तो रोज अभिषेक करने आएंगे। विनोद जी गलत तो नहीं बोल रहे। अब गुटखा खाते हैं, गुटखा फंसा ही है, और उनसे पूछा भैया गुटखा खा रहे क्या है, भैया पान तो नहीं खा रहे। अरे भाई ठीक है। हमने एक पूछा भैया पान तो नहीं खा रहे आप, तो कहता कब उठ रहे पान खा रहे क्या? बोले 1 मिनट रुका, उसने पान, मैंने कहा उत्तर मिल गया, हमें उत्तर मिल गया। मैंने कहा भैया तुम परेशान नहीं। अब ऐसे व्यक्ति को कहां समाज के पद में बैठे, वो संस्कार क्या दे पाएगा? सच है कि नहीं? जो संस्कारवान ना हो उसको पदाधिकारी नहीं बनाना चाहिए। एक होती है भागचंद जी, हवा चल रही है कि फलाना मिनिस्टर, फलाना नेता दारू पीता है, हवा वाली बात नहीं करो तो रूमर सेट है। चरित्रवान व्यक्ति आएगा गद्दी पर तो उसका प्रभाव देश पर भी पड़ेगा। ओरा उसका अच्छा होगा तो सबका ओरा अच्छा है। आज आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका ओरा जबरदस्त है, व्यक्ति अट्रैक्ट होता है। पहले लोग कहते थे अच्छा यू आर इंडियन, हो यू आर इंडियन, भाषा बदली कि नहीं, लेकिन देश के लिए स्वच्छंदता का भी विराम लगना चाहिए। मेरा मानना है कि हो सकता है कि मेरे कहने से कुछ ना हो, लेकिन मुझे चिड़िया की याद है, जंगल में आग लगी थी और एक बूंद पानी डालने गई थी, जाती थी समुद्र में डूबती थी और मुंह में पानी भर के आती थी, छोड़ती थी, पर फड़फड़ाती थी। किसी ने पूछ लिया क्या होगा इससे, बोले मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में तो आएगा। तो कर्म तो देख रहा है कि मैं सही कह रहा हूं, कर्म तो कम से कम मेरा साथ देगा। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, अपने ओरा को ब्लैक से व्हाइट की ओर लाएं, कृष्ण लेशिया की प्रवृत्ति छोड़ें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवान गुरुवर विष्णु सागर जय, परम पूज्य श्री मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय।